नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार। मैनपुरी के करहल तहसील क्षेत्र के ग्राम ममसीरपुर में आयोजित 4 दिवसीय भव्य 24 कुंडीय श्री गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का समापन श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न हुआ। महायज्ञ की पूर्णाहुति और महाप्रसादी के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। कार्यक्रम के संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही और पत्रकार रोहित मोहित ने पहुंचकर आयोजन की सराहना की। इस दौरान मुख्य आयोजक रामकरण यादव एवं उनकी धर्मपत्नी सहित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र कुमार यादव और रानी यादव को शौर उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सभी सम्मान समारोह के बाद गांव के लोगों एवं आयोजकों द्वारा पत्रकार रोहित मोहित और संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राही का भी स्वागत एवं सम्मान किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान यज्ञशाला में भक्ति में माहौल देखने को मिला। अखिल वर्ल्ड गायत्री परिवार के सेवादारों और ग्रामीणों ने मिलकर आयोजन को सफल बनाया। अब आइए आपको सीधे रूबरू कराते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग से। लिए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग इस प्रकार से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और फॉलो जरूर करें। एसडी समाचार फेसबुक पेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी समाचार न्यूज और मैं मोहित कुमार। आज हूँ जिला मैनपुरी के गांव ममसीरपुर में कार्यक्रम हुआ जो कि 24 कुंडी महायज्ञ हुआ। महायज्ञ में जो आयोजक हैं, जो कथा और ये पीड़ा उठाई, जिन्होंने अपने स्वागत है हमारी न्यूज से। मैं यहीं का हमारा जन्म स्थान है, रामकरण यादव हमारा नाम है। मैं 2004 से गायत्री परिवार से तो बहुत पहले जानते भी नहीं थे, जुड़े थे, लेकिन लोग मुझे ले जाते थे गायत्री परिवार में जानकारी। लेकिन 2004 से मैं पूर्ण रूप से गायत्री पर समर्पित हो गए थे। और हमारे एक ही पीड़ा रहती है, गुरुजी ने कहा कि आप हमारा काम करो, आपके काम की चिंता मत। मैं जब भी जो भी समय मिलता है मैं गायत्री परिवार के लिए परम पूज्य गुरुदेव माता जी के कार्य में लगे रहते हैं। अच्छा, गाँव में ही करने का क्यों निर्णय लिया? गांव में करने के लिए निर्णय इसलिए मिला कि हमने देखा है जहाँ में रहते वहाँ तो हर साल 2, 4, 10 कार्यक्रम कराते रहते हैं, लेकिन जहाँ हमारा जन्म हुआ है और जहाँ खेले पढ़े बड़े सब कुछ हुए, जहाँ से सब कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके लिए मैंने क्या करा बुढ़, ये मेरी प्रेरणा है। तो मैंने परम पूज्य गुरुदेव वंदनी माता जी से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत कम समय में स्वीकृति दे दी और उनके आशीर्वाद से आज ये भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। क्या हमारा युवा जो है वो नशा से ज्यादा घिरा हुआ है, तो हमारी ये प्रेरणा थी कि इस गांव में ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे युवा जो उनकी नशा की जो आदत है उसको किसी प्रकार से धीरे धीरे करके छुड़ाई जाए। रामनारायण यादव और मैं शांति कुंज हरिद्वार का केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव उपदेष्टा वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के मार्गदर्शन में, उनकी सूक्ष्म प्रेरणा में पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ कार्यक्रमों के लिए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। लोगों को जो धर्म में पाखंड घुसा हुआ है, धर्म में रूढ़िवादिताएं घुसी हुई हैं, जो धर्म के द्वारा लोगों को भ्रमित किया जाता है, सही बात उन तक पहुंचानी है। संस्कार कितने जरूरी है? संस्कार बहुत जरूरी है। और मेरा नाम मोहसिन यादव है, मैं करेल का गायत्री का प्रभारी हूँ और हम यही चाहते हैं कि व्यसन मुक्ति समाप्त हो और युवा संस्कारित हो। और उसमें एक ही उद्देश्य है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इसलिए हर आदमी को अपनी बढ़िया व्यवस्थाएं, जो मैंने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, ये अतुलनीय कार्यक्रम हुआ है और क्षेत्रवासियों ने और खासकर गाँव वासियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सबसे तारीफ की बात यह है कि जो महिलाएं घरों से नहीं निकलती हैं, उन्होंने चिलचिलाती धूप में अपने घरों को त्याग करके, अपने घर के सारे कामों को छोड़ करके यहाँ पंडाल में आकर के अपना योगदान दिया और ज्ञान प्राप्त किया। संजीव यादव नाम है मेरा, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, कैसा देख रहे हैं आज आपके गांव के ही निवासी ने आपके गांव का नाम इतना बड़ा रोशन किया, क्या कहना चाहिए? अरे इसमें तो बहुत ही नाम हुआ है हमारे पूरे क्षेत्र का, हमारे पूरे गांव ने इतना सपोर्ट किया कि हम मतलब इसको तारीफ भी नहीं कर सकते। इससे हमारा बहुत सुधार हो रहा है। हम तो ये सोचते हैं हर 15 दिन में ऐसा प्रोग्राम हो। इस प्रोग्राम को देखकर हमको तो ऐसा लगा जैसे हमने ऐसा प्रोग्राम कहीं देखा ही नहीं था। प्रतिनिधि रविंद्र सिंह यादव जी कहीं ना कहीं ये हमेशा धर्म के कामों में अपने हाथ बढ़ाते रहते हैं और आगे भी नजर आते हैं। मेरे साथ मौजूद है सर, जैसे कि क्षेत्र के लोग और गांव के लोगों का बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिला, काफी भीड़ भी जुटी और लगातार 3 दिन लोगों का आना जाना लगा रहा।
किस तरीके से उनका धन्यवाद कहना चाहेंगे? पहले तो आपको पत्रकार को धन्यवाद और हमारे गांव में जो लोग आए हुए उनका भी धन्यवाद। और हमारे गांव में 24 कुंडली गायत्री प्रोग्राम चला, बहुत अच्छा चला। हमारे सभी भाई लोगों, नौजवान और बुजुर्ग सभी ने बहुत सहयोग कर साथ दिया और तन मन से मेहनत करी। समाज सेवी और संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेश सिंह राय जी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने वहां पहुंचकर पूरे कार्यक्रम के लोगों जो भी उनकी टीम थी उनका स्वागत सम्मान किया। स्वागत सम्मान के बाद आइए उनसे भी रूबरू होते कि सर आज आप इस ममसीपुर की पावन धरती पर आए, जो कि ममसीपुर अपने आप में कहीं ना कहीं एक धर्म के कामों के लिए आगे बना रहता है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, ग्रामीण अंचल में जब धार्मिक आस्थाओं का जब कहीं भी कोई एक महाकुंभ की जब शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से उस गांव के लिए, उस गांव की माटी के लिए, गांव के संस्कृति के लिए निश्चित रूप से बढ़ावा देने जैसा कार्य होता है। और इसी तरह से भी हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे गांव में हमारी जो कल्चर है, हमारे संस्कार मिटते चले जा रहे, पूर्वजों का जो हमारी जो सिद्धांत है उनसे खिलवाड़ किया जा रहा, प्रकृति से खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि प्रकृति को संरक्षित करना है, प्रकृति पर हमारा जीवन आधारित है और जीवन माटी में पैदा हुआ, इस माटी से वो क्या संस्कार लेके गया, उसके संस्कार चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन संस्कार उसको, उसकी परवरिश, उसके माँ बाप की जो संस्कृत, गांव का जो कल्चर है, उसे एक बार उस माटी पे लाने का काम करता है। रहती है मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके चारों ओर पग पग पर गंगा बहती है। और अपनी जन्मभूमि से जिनको सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। तो क्या कहना चाहिए, ये कहाँ की निवासी है, क्या नाम है आपका? पहले परिचय। जी, मेरा नाम बीना यादव, रामकरण जी यादव है। मैं इटावा की रहने वाली हूँ। पियर मेरा और ससुराल हमारी यही है। अच्छा, आप उनकी पत्नी है जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। अच्छा, कहीं ना कहीं पत्नी का भी आधा हाथ होता है पति के सारे कामों में। कैसे आपने उनको साथ दिया, कैसे आपने उनके वो साथ वचन निभाए कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ अपने खुद के गाँव में कर पाया है? देखिए, ये तो जो आपने बोला कि ठीक है, पर मैं तो इसमें ये सोचती हूँ कि हर औरत का पति का हाथ, पत्नी का हाथ रहता है। पर मैं इसमें सोचती हूँ कि हमारे जीवन में जब से हमारे पति आए ना, तो उन्होंने मुझे हर काम में, हर कोई भी प्रोग्राम होता है, उन्होंने बढ़ चढ़ के मुझे आगे किया। मैं तो ये कहूंगी कि हमारे पति का हाथ हमारे ऊपर ऐसा है कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है। अच्छा, ममसीपुर गांव के लोग थे, महिलाएं भी थी और कुछ लोग भी थे, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको हर एक पल, हर एक नई न्यूज दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। करहल से रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।